Hello everyone, my name is Samir and you are watching our channel Dynamic Classes। बच्चों, आई होप कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अच्छी तरह से क्लास 9 की जर्नी आपकी अच्छी तरह से शुरू होंगी। और क्लास 9 के अंदर आप अगर अभी से बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो क्लास 10 के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएंगी। तो आपको क्लास 9 के अंदर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे से 10 के अंदर भी स्कोर कर पाओ। तो क्लास हमने आपको, जैसा कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने आपके लिए क्लास 9th वाले स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले क्लास 9 की जितनी भी स्टूडेंट है उनके लिए फाइटर बैच 2027 लॉन्च की थी। ये बात आपको पता है, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सब बताया था। तो देखिए, जिसके अंदर मैं आपको साइंस एंड मैथ, ओके, दो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला था, साइंस एंड मैथ, ओके। जिसके अंदर अभी हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 लव ऑफ मोशन, इसका लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखिए। ये लेक्चर 2 है हमारा, जिसके अंदर मैं आपको अभी आगे का प्रोसेस, आगे का जितने भी हमारा सिलेबस वो मैं आपको इसके अंदर लेक्चर 2 के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। और इसके बाद का बस एक लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, ओके। तो देखिए, फिर हम ये बगैर टाइम वेस्ट किए अभी हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, और आपके लिए मैंने देखिए कितनी बेस्ट नोट्स आपके लिए मैंने तैयार की थी, ओके। तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी नोट्स भी तैयार की है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डायनामिक क्लासेस पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो उससे जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ आपको ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ओके। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, इस पे से आप पढ़ सकते हैं इजीली, ओके। मैंने खुद से तैयार की है। तो चलिए फिर, तो देखिए हमने लेक्चर 1 के अंदर क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, ओके। लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा व्हाट इज अ मोशन, ओके। हम पढ़ रहे थे लव ऑफ मोशन चैप्टर, उसके अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मोशन। व्हाट इज अ मोशन, मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि मोशन क्या होता है, ओके। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसीलिए लेक्चर 1 जरूर देखिए, बहुत बेसिक्स बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। उसके बाद देखिए मैंने आपको आपके पेज नंबर 3 पे की ये एग्जाम्पल भी कराई थी, ओके। उसके बाद देखिए मैं हमने ऑलवेज रिमेम्बर करके, ये एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो जो साइंटिस्ट था, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में, ओके। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके पास कुछ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटी, ओके। जो अमर, अकबर और एंथनी हैं, ये तीनों ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ओके। डिफरेंट कार्स, इनकी अलग अलग कार्स है, ओके। और इनकी जो रफ्तारें हुए, जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग है, ओके। तो देखिए द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। और जो इनके जरिए से जो टाइम इन्होंने कवर किया है, जितना इन्होंने डिफरेंट टाइम जो है ना, टाइम इंटरवल इन्होंने कवर किया है, वो आपको टेबल में दिया हुआ है। तो चल देखिए, तो देखिए टाइम इन क्लॉक, ओके। जब ये 5 बज रहे थे तो ओके, तो इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया था, अमर, इन 0 किलोमीटर्स, ओके। 5 बजे अमर ने 0 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, ओके। इसी तरह से अकबर ने भी 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और एंथनी ने भी 0 किलोमीटर ट्रैवल किया। मतलब ये अभी 5 बजे के टाइम पर घर से निकल रहे हैं, ओके। जब इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 डिस्टेंस कवर किया, ओके। उसके बाद देखिए 5:30 हो गया, तो 5:30 पे इन्होंने 20, देखिए अमर ने किया 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, और अकबर ने 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एंथनी ने सबसे कम यानी 14 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब कि अमर अच्छी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, और अकबर और एंथनी थोड़े कम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। और इसके बाद देखिए, और हाफ आवर्स के बाद देखिए 6 बजे देखिए अमर ने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया 40 किलोमीटर्स, और अकबर ने किया 36 किलोमीटर्स, और इसी तरह से एंथनी ने 28 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, ओके। देखिए ये सब आपको दिख रहा होगा, ओके। 20 किलोमीटर से अमर बढ़ रहा है, ओके। आधे घंटे के बाद ये 20 किलोमीटर की स्पीड इसकी बढ़ रही है, डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, आधे घंटे के बाद 20 किलोमीटर डिस्टेंस से बढ़ रहा है इसका। और जो अकबर है, अकबर का जो है ना,
18 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, आधे घंटे के बाद 18 किलोमीटर डिस्टेंस, और इसी तरह से एंथनी का 14 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है और आधा घंटे के बाद। ओके, तो ये टेबल आपको आई होप के समझ आएगा। अब देखिए इस पर कुछ, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन को आपको समझना है इजीली वे में। ओके, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखिए आपके किताब बुक में मैं आपके लिए बेस्ट नोट्स मैंने तैयार किए और आपके लिए मैं ना बेस्ट यहाँ पे देखिए डायग्राम भी लाया हूँ। तो देखिए देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज अ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, आप जितना भी वेलोसिटी कर रहे हो और जितना भी टाइम टाइम इंटरवल ट्रैवल कर रहे हो, उनके ही रेशो को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन का जो है ना फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, आपको याद रखना है, कभी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद देखिए अब जो एक्सेलरेशन है ना वो पॉजिटिव कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओके, और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होंगी। ओके, जब वेलोसिटी कम होंगी तो हमारा एक्सेलरेशन माइनस होगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेंगी तो हमारा एक्सेलरेशन प्लस होगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और जब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएंगी तो तब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तीन बातें आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब देखिए तो हम एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी को ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो इसे भी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन समझ आया होगा। तो देखिए मैं आपको इसके मदद से कुछ समझा देता हूँ। देखिए ये जो है ना हमारे पास एक चैनल है, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक चैनल है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ चैनल, इस पर से हमने छोड़ा यहाँ से एक बॉल। ये बॉल किस तरह से, देखिए ये बॉल जो है ना इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, और इसके साथ साथ इसका टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए अब हमारा जो है ना ग्राफ है आपके जो है ना बुक के अंदर दिया हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जो यूनिफॉर्म मोशन है हमारा उसके लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अब देखिए कुछ हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, हमें उसकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब देखिए ये टेबल हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए जो हमारा टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरह से 10-10 के फासले से ये बढ़ रहा है हमारा टाइम। ओके, और डिस्टेंस जो है ना हमारा वो 15-15 के फासले से बढ़ रहा है, 0 था फिर 15 हुआ फिर 30 हुआ। ओके, इस तरह से देखिए हमारी ग्राफ किस तरह ड्रॉ होंगी। सबसे पहले देखिए आपको, सबसे पहले टाइम जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है, तो हमारे को जीरो, ये देखिए ये है हमारा टाइम। ओके, एक्स एक्सिस है वो है हमारा टाइम। ओके, और जो वाई एक्सिस है हमारा वो क्या है, हमारा डिस्टेंस का ग्राफ। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, 0,0 पे। ओके, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ओके, ये देखिए ये 0,0 पे आपको एक मिल गया। उसके बाद देखिए टाइम था हमारा 10, ये टाइम था हमारा 10, और जो डिस्टेंस था वो था कितना था, 15, डिस्टेंस कितना था, 15। देखिए ये था हमारा 10। ओके, और ये कितना था हमारा 15, ये मतलब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, देखिए ये हमारा 15 और ये हमारा 10। ओके, उसके बाद देखिए 2 मिनट रुक जाइए थोड़ी सी, देखिए तो हमारा 10 ये था, देखिए इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा 10,15। उसके बाद देखिए 20,13, टाइम है हमारा 20, ये देखिए 20 और ये कितना है हमारा 30, ये यहाँ पर देखिए ये था हमारा 20 और ये हमारा 13, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया हमारा यहाँ पर। ओके, देखिए 3 पॉइंट हमारे इस तरह से ड्रॉ हो गए। ओके, इसी तरह देखिए 30,45, ये 30 है हमारा और ये है हमारा 45, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। तो आप जो है ना अच्छी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। ओके, उसके बाद देखिए ये हमारा 40 पे, तो ये हमारा 60, देखिए ये 40 ये 16, ये यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल गया कहाँ पे, यहाँ पर। ओके, ये देखिए ये पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर। ओके, इसी तरह से देखिए फिर 15, ये 74, इस तरह से ये इस तरह से हमारे मिलते चल जा रहे हैं हमारे। ओके, देखिए हमको इस तरह से मिलेंगे, तो आप
ये देखिए ये इस तरह से हमको ये मिल गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमको ये मिल गया। ओके, तो इस तरह से हमको ये मिल गया यहाँ पे। तो ये जो लाइन हमको जो मिली है ना बच्चों, तो यही है हमारी काई की डिस्टेंस एंड टाइम की ग्राफ। ओके, इस तरह से आपको पेपर में भी आती है। ओके, 2 से 3 मार्क्स के लिए या क्वेश्चन आता है आपको इस तरह से, बस इस पर ड्रॉ ही करना होता है, बाकी कुछ आपको करना नहीं होता है। बस आपको इस तरह से ड्रॉ, मैंने जिस तरह आपको बताया इस तरह से आपको करना है। इस तरह टेबल फॉर्मेट में आपके पास दिया हुआ रहेगा और आपको ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे डिस्टेंस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये देखिए हम यहाँ पर एक और आपको टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको ग्राफ इसकी पूरी जो है ना ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओके, तो चलिए बाकी का आप घर पे कर लेना इसे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस इस तरह से। ओके, देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ। उसके बाद में आपको करना है इस तरह से वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए एक ये था हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो ये देखिए आपको इस पे क्या करना है, यहाँ आपको लिख देना है डिस्टेंस। ओके, ये है हमारा डिस्टेंस और यहाँ पे आपका टाइम। ओके, ये आपका टाइम। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है 0। ओके, इस तरह से, फिर यहाँ पे 7, 10। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे आपको स्केल लिख देना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डिस्टेंस है कितना टाइम। ओके, और आपको कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेंगे। ओके, जैसे भी आपको पॉइंट मिलते हैं आपको आखिरी पे उसे स्केल की मदद से इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देना है। ओके, तो आपका जो है ना ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, चलिए। ओके, तो आप इसे, आई होप कि आप इसे इजीली तरीके से कर लोगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, और जिसका हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब हम बढ़ते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की तरफ। ओके, जो हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, हम अब उसे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, जो न्यूटन था हमारा, न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव set of three equation of motion. These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मोशन मोशन मूव कर रहा है ना, ओके, तो उसके बारे में जो न्यूटन ने स्टडी की है और उसकी मदद से ने तीन जो है ना काइनेमेटिक इक्वेशन बनाई है, जो किससे रिलेट करती है, हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। ओके, तो देखिए सबसे पहली काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, ओके, उसके बाद है हमारी सेकंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, हाफ 80 स्क्वायर। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। आपको अगर नहीं दिख रही होंगी तो आप बुक ओपन करके बैठिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन है हमारे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u² + 2as। ओके, ये है हमारी थर्ड जो है ना हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे तीन आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रखने हैं हमेशा के लिए। इस पर आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे और अभी हमारा तीसरे लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल भी जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा लास्ट लेक्चर जो भी होगा तीसरा या चौथा, ओके, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए उसके बाद हम बढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, देखिए ये सपोज कि हमारे जो घर का फैन है, फैन होता है ना जो, एक मिनट, जो हमारे घर का फैन होता है बच्चों, वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इसकी ड्राइंग होती है। ओके, तो ये होता है हमारे घर का फैन। ओके, तो फैन किस तरह से मूव करता है, हमारा सर्कुलर मोशन होती है उसकी भी। ओके, ये जो 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 हमारा फैन होता है ना सर्कुलर मोशन अंजाम देता है। देखिए वो जो अपना जो पाथ जो है ना वो 16, अगर उन्हें 60 सेकंड के अंदर फॉलो करता है तो हर बारी में वो 60 सेकंड के अंदर ही अपना दूसरा दूसरा जो चक्कर है ना, वो दूसरे जो सर्कल है हमारा वो भी उतने ही मिनट के अंदर वो करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और सर्कुलर पाथ के अंदर ही घूमना चाहिए इस तरह से। सर्कुलर पाथ के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है विथ कांस्टेंट स्पीड, उसी मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपको कितनी इजी वे में समझा दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड,
उस मोशन क्या कहेंगे, उस सर्कुलर मोशन। ओके, देखिए की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, और वेलोसिटी जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो मोशन की जो डायरेक्शन है ना वो हर पॉइंट पे जो है ना चेंज हो रही है। ओके, तो ये आपको की पॉइंट में याद रखना है। तो ये थी हमारी सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखिए, अब जो है ना, तो बच्चों जो है ना, मैं ये लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर ये, और आपके समझ में भी नहीं आएगा। ओके, लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, और थर्ड लेक्चर के अंदर हम हमारे लेकर आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, जो न्यूटन्स है ना, हम न्यूटन्स की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो उसने लव दिया है मोशन से रिलेटेड, उस न्यूटन्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप आखिरी तक बने रहे और इस लेक्चर को आपने देखा। ओके, तो चलिए फिर, आपने इस लेक्चर को देखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपकी की है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जितने भी 9 क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनमें शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए इसी तरह से आगे 10 क्लास के लिए भी कंटेंट लेकर आऊंगा, लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा, और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम चैनल डायनामिक क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, इस नोट्स के लिए आपको उसी को ज्वाइन करना है, और इसी तरह से हम मैथ का भी कंटेंट लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।